लड़ाई सरकार 40,000 की सेना लेकर डटी हुई है और पाखंडी फिरंगी उसकी सहायता कर रहे हैं। शीघ्र दोबारा आक्रमण की स्थिति में हम जानते हैं आचार्य जी, परंतु हम उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी सेना का उपयोग नहीं करेंगे। कैसे संभव है? आचार्य जी, अब ताते गुरु को बचाने के लिए क्रांति गुरु जाएगा। आचार्य जी, हमारा निर्णय गलत तो नहीं है ना? हम ऐसा करके कहीं युद्ध के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर? नहीं पुत्री, ये उल्लंघन नहीं। तुम अपना शिष्य धर्म निभाने जा रही हो। तुम केवल युद्ध के रण कौशल में ही पारंगत नहीं हो, तुम कूटनीति में भी पूर्णतया निपुण हो। परंतु लड़ाई सरकार नीच प्रवृत्ति की स्त्री है। उसने अवश्य तात्या तोपे को धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान का लालच दिया होगा। क्षमा कीजिएगा आचार्य जी, परंतु हमारे ताते गुरु के हृदय में धरती मां के प्रति निष्ठा कूट कूट कर भरी है। लड़ाई सरकार जैसी औरत उन्हें लालच देगी? नहीं पुत्री, मेरा मंतव्य ये नहीं था। तात्या तोपे के इस धरती और तुम्हारे प्रति आघात स्नेह पर कोई मूर्ख ही प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, किंतु तात्या तोपे के इनकार पर उन्हें अवश्य प्रताड़ित किया जा रहा होगा। हम तेरी निष्ठा को हर हाल में कुचल कर रहेंगे। आगे बढ़ो घोड़ो। कीशो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा? लड़ाई सरकार, तेरा आदेश इन बेचारे बेबस सैनिकों पर चल सकता है, तात्या पर नहीं। तात्या कभी नहीं टूट सकता और ना ही तू मेरी निष्ठा कुचल सकती है। देखना, कल युद्ध में तात्या तेरे सामने खड़ा होगा और तू कुछ नहीं कर सकेगी। चुप! कुछ भी नहीं कर सकेगी। घोड़ा आगे बढ़ाओ। और कितना मार सकती है? ताते गुरु, हम आपको छुड़ाने आ रहे हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ? नहीं आचार्य जी, आप यहीं रुकिए और कल के युद्ध की तैयारियां कीजिए। हम नारी सेना के कुछ सदस्यों को अपने साथ लेकर जाएंगे, परंतु आपको हमारी एक सहायता करनी होगी। बोलो बेटी। आपको हमारे लिए एक ऐसा वाहन तैयार करना है। कैसा वाहन? परंतु जब तक हम ओरछा के शिविर पर आक्रमण ना कर दें, आप इस बात को अपने तक ही सीमित रखिएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। ओरछा के शिविर में नत्थे खान के लौटने पर उत्सव मनाया जा रहा होगा और हम इसी अवसर का लाभ उठाएंगे। देख क्या रहा है? बढ़ा घोड़ा आगे, अन्यथा तेरा हाल भी यही होगा। मल्लिका मुअज़्ज़मा, क्यों बेकार में अपना वक्त और अपना मिजाज खराब कर रही हैं? जश्न का वक्त है। चलिए, हमारी फौज के जाबाज बहादुर आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारी भाई साहब आएंगी। चुप! कीशो!
इसे इस तरह धुरी में डालना ताकि इसकी धार काम कर सके। बस हो गया। तो मेरा पूरा शरीर लहूलुहान कर दे, लेकिन तात्या न टूटा है, न टूटेगा। एक बात तू ध्यान से सुन। खून की बूंद टपकेगी और जम जाएगी। मेरे खून का हर कतरा केवल एक ही आवाज लगाएगा। वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जय। वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जय। वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जय। आचार्य जी, हमें लगता है आपका संदेह सही है। लड़ाई सरकार अवश्य ताते गुरु को यातनाएं दे रही होंगी। ये रथ कितनी देर में तैयार हो जाएगा? बस पुत्री, कुछ ही पलों में तैयार हो जाएगा। शीघ्र आचार्य जी, हमारे पास समय बहुत कम है। हेले रखो भाइयों, शीघ्र ये काम करो। जी। हमारी भाई साहब आएंगी। चुप! हे मां जननी, अपने भक्तों की लाज रखने वाली, हमें आशीर्वाद दो कि हम अपने अभियान में सफल होकर ही लौटे। आज तेरी आई एक शिष्य धर्म निभाने जा रही है। मणिकर्णिका को वीरांगना लक्ष्मी बाई बनाने वाले ताते गुरु ही हैं बेटा। हम उनके ऋणी हैं। हम तुझे वचन देते हैं, प्रातः काल तेरी आंख खुलने से पहले हम ताते गुरु को छुड़ा कर ले आएंगे। पुत्री, रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आयुष्मान भव। जिस विश्वास से जा रही हो उसी विश्वास के साथ तात्या तोपे को लेकर कुशल पूर्व वापस आना। हमारा आपसे एक अनुरोध है आचार्य जी, जब तक हम लौट के ना आए दामोदर को अपने ही संरक्षण में रखिएगा। अवश्य, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। शीघ्र आना।
विजयी भव।